नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट? ऑप्शन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी प्रियम्बल एंड ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द 2011 सेंसेक्स? ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि बिहार स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स ऑफ 2011। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था वो किस स्टेट का था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। आप इसको भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंट्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज रिलीज्ड इन सितंबर 2022? ऑप्शन आर डेनमार्क, जापान, स्विट्जरलैंड, निजर, ऑप्शन बी जापान, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, निगर, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, नाइजर एंड ऑप्शन डी निजर, जापान, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान एंड नाइगर इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड इन सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट इन जनवरी 2021? ऑप्शन आर 10th, ऑप्शन बी 11th, ऑप्शन सी 12th एंड ऑप्शन डी 9th। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स था ना, जिसको रिलीज़ किया गया था जनवरी 2021 में, उसमें इंडिया का जो रैंक था वो क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 10th इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट इन जनवरी 2021। नेक्स्ट लेते हैं, विच साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर? ऑप्शन आर ऑप्शन ए एंड्रे मैरी एम्पियर, ऑप्शन बी जोसेफ हेनरी, ऑप्शन सी विलियम गिलबर्ट एंड ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एंड्रे मैरी एम्पेरी साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरी कंडक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 सीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ऑप्शन बी साउथ ईस्ट मानसून सीजन, ऑप्शन सी द कोल्ड वेदर सीजन एंड ऑप्शन डी द हॉट वेदर सीजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा सीज़न जो इंडिया में नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि द साउथ ईस्ट मानसून सीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर इन 1897? ऑप्शन आर थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन सी फोलेट एंड ऑप्शन डी बायोटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि थायमीन वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर इन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD? स्टेटमेंट्स आर, स्टेटमेंट ए, sexually transmitted disease are infection transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact. Option B, statement B, HIV, HPV and hepatitis B virus is responsible for STD. Options are
ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली both statement A and B are incorrect, option C only statement B is correct and option D both statement A and B are correct। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि both statement are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the estimates committee constituted for the first time in India? Option A 1950, option B 1948, option C 1947 and option D 1949। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि इन द ईयर ऑफ 1950 एस्टिमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट दैट इज आल्सो नोन बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज ऑप्शन आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी रॉल एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि द एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल एंड ऑप्शन डी सेंटर विजिलेंस कमीशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस? ऑप्शन आर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ सैलरीज, ऑप्शन सी सब्सिडीज एंड ऑप्शन डी पेंशन। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। Next question, in which year did Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, based on a quantum formulation by the Indian physicist Satyendra Nath Bose? Options are 1919, option B 1935, option C 1930 and option D 1924। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि इन द ईयर ऑफ 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका a noted site of Paleolithic period is located in which state of India? Options are राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच आर द फॉलोइंग विटामिन कॉज एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स? ऑप्शन आर विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि विटामिन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट बल्ब वर्किंग ऑन 18 वोल्ट बैटरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? ऑप्शन आर 6 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम एंड ऑप्शन डी 2 ओम। फ्रेंड्स, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, जिसका जो फार्मूला होता है बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर। आपके पास करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स V इज इक्वल टू आई आर है, तो वोल्टेज 18 है, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर depends on the length and density of the wire, option C resistance of wire depends on length and the cross section of the wire and option D specific resistance is dependent on the cross sectional area of the wire। फ्रेंड्स, अगर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेजिस्टेंस है ना, बेसिकली वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आपका ऑप्शन सी है तो वो करेक्ट हो जाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आर कंट्रोल के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कंट्रोल प्लस के इज अ शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1906 एट ऑप्शन आर मद्रास, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी बॉम्बे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि ढाका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन आर रावी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी तप्ती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी। द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी आई को जीके। और आप अगली नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।